हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट की यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये दो टॉपिक्स हमारे यूनिट के हमारे सिलेबस के लास्ट टॉपिक्स होने वाले हैं। सो फर्स्टली वील अंडरस्टैंड व्हाट आर ट्रेड शोज। ट्रेड शोज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, बट इन अ वेरी लिमिटेड ब्रीफ। सो यहाँ पे हम समझने वाले कि ट्रेड शोज एंड जर्नल्स क्या होते हैं। ट्रेड शोज ऐसे होते हैं जो कि मास इवेंट्स होते हैं, मतलब आप एक या दो लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, आप हज़ारों लोगों को एक साथ बैठाकर, जनरली हमेशा हज़ारों लोग नहीं होते, अगर बिजनेस टू बिजनेस आपका कैटेगरी है तो वहाँ पे हो सकते हैं कुछ हंड्रेड्स हो, कहीं पे हो सकते हैं कुछ थाउजेंड्स ऑफ लोग हो सकते हैं जिनको आप एक साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में बताना चाहते हैं। सो उसके लिए आप एक फेयर, एग्जीबिशन या फिर एक ट्रेड शो करते हो। ट्रेड शो किसी भी एक गैदरिंग में, ओपन गैदरिंग में किया जा सकता है या फिर क्लोज गैदरिंग में भी किया जा सकता है। जनरली आप इसके लिए बैंक्वेट हॉल बुक्स कर सकते हो या फिर आप अपने एरिया के किसी भी, मतलब जिस सिटी में आप ट्रेड शो करना चाहते हो वहाँ पे कोई एक ओपन ग्राउंड आप बुक कर सकते हो और वहाँ पे आप अपने ट्रेड शोज कर सकते हो। तो इसके लिए एक अलग से आपको एक्सपेंस करना पड़ता है, बट जो रेवेन्यू जनरेट हो, जो मार्केट वहाँ पे जनरेट होता है, जो कि क्योंकि यहाँ पे रीच ज़्यादा होती है, आप एक या दो लोगों को प्रोडक्ट नहीं सेल करने वाले हो, आप हज़ारों लोगों को एक साथ प्रोडक्ट सेल करने वाले हो। सो फर्स्ट इज दैट इट एग्जिबिट स्पेस एज इन कि एग्जीबिशन स्पेस आपका जो होने वाला है वो एक बहुत ही बड़ी गैदरिंग में होगा। आप छोटी सी जगह पे बैठ के अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए कि समर आने वाली है तो आपकी कंपनी एक समर बोनेंजा निकाल सकता है और उसके रिलेटेड एक फेयर निकाल सकता है जहाँ पे वो कूलर, एसी, फैन या फिर ऐसे रिलेटेड प्रोडक्ट जिसकी सेल समर में ज़्यादा होती है, आप उसको सेल कर सकते हो। अगर आपने कोई एक नई प्रॉपर्टी बनाई है, आप एक नई कॉलोनी बना रहे हो, उस कॉलोनी को लेकर आप एक पूरा मैप बना सकते हो। जनरली जब आप मैप बनाओगे, जो आप एग्जीबिशन स्पेस बनाओगे वो उसी पर्टिकुलर जगह पे बनाओगे जहाँ पे आपकी साइट बनने वाली है, जहाँ पे आपकी कॉलोनी बनने वाली है। वहाँ पे आप एक डेमो घर बना सकते हो और लोगों को आप इन्वाइट कर सकते हो टू सी दैट पर्टिकुलर प्लेस। नेक्स्ट इज वर्कशॉप और प्रेजेंटेशंस रख सकते हो आप। अगर आपका कोई बिजनेस टू बिजनेस इवेंट है या फिर अगर आपका बिजनेस टू कस्टमर इवेंट भी है तो वहाँ पे आप वर्कशॉप्स रख सकते हो या फिर आप प्रेजेंटेशंस के थ्रू शो कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक बहुत हज़ारों लोगों को बुलाया है और उनको एक बैंक्वेट हॉल में बिठा लिया या फिर आपने एक ओपन ग्राउंड में बिठा लिया है, वहाँ पर आपने प्रेजेंटेशन स्क्रीन्स लगा दिए हैं और उस प्रेजेंटेशन स्क्रीन के थ्रू आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपका बिजनेस मॉडल क्या होने वाला है, आप लोगों को क्या प्रोवाइड करने वाले हो। अब जो ये प्रेजेंटेशन जब वर्कशॉप्स होती हैं वो जनरली मिडिल मैन के लिए होती हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर्स के लिए नहीं होती हैं, बिकॉज कस्टमर इंडिया में एन नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। हमारी 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो अगर उसमें से आपका 1 करोड़ का ही मार्केट है तो वो बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है। तो आप जनरली क्या करोगे, आप मिडिल मैन को बुलाओगे जो कि आपके प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं। आप उनको अपने वर्कशॉप्स और प्रेजेंटेशन से बुलाओगे, उनको एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट अबाउट, वो कस्टमर को किस तरीके से पिच करें उसके लिए। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद मीडिया। अब ऑब्वियसली जब आप लार्ज स्केल पे, मास स्केल पे या फिर आप बड़े स्केल पे अगर आप गैदरिंग्स करते हो, आप एग्जीबिशंस करते हो, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आप मीडिया को भी बुलाओगे। अब ऑलरेडी आपके पास काफ़ी लोग आ गए थे, साथ साथ आप मीडिया भी आ चुका है, तो मीडिया के थ्रू लोग घर पे बैठे भी आपके प्रोडक्ट को देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप उस प्रोडक्ट को वायरल कर सकते हो, आप मास मीडिया पे उसको वायरल कर सकते हो। अलग अलग मीडिया के सोर्सेज के थ्रू आप लोगों तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग इवेंट। ये बहुत कॉमन है, जो आपने काफ़ी सारी नेटवर्क कंपनीज के बारे में सुना होगा जो चेन बिजनेस में काम करती हैं। वो जनरली इवेंट्स ही रखते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी उनके पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं या पोटेंशियल उनके चेन में जो जुड़ने वाले लोग हैं, अगर वो वहाँ पर जुड़ सकते हैं तो वो उनको एक गैदरिंग बुला लेते हैं और वो मस्त सूट वूट पहन के आते हैं और आपको फिर बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं कि आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, अगले दिन आपके पास ऑडी होगी और बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज आपके पीछे होंगे। तो इस तरीके से वो आपको होप दिलाते हैं, बट वो होता क्या है, एक नेटवर्किंग इवेंट होता है, एक तरीके का उन कंपनी के लिए ट्रेड शो है जहां पे वो उन्होंने एक वर्कशॉप रखी है और उस वर्कशॉप में बिठा के अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जनरली वो आप उनके लिए कस्टमर हो और वो आपको एज अ सेल करते हैं कि आप उनके लिए उनके एम्प्लॉय बन सकते हो, आप कंपनी के ओनर बन सकते हो। और इसी तरीके से जनरली इनसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ही काफ़ी सारे FMCG कंपनीज हैं या फिर कुछ ऐसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं जो कि नेटवर्किंग इवेंट्स करते हैं। नेक्स्ट इज अवार्ड प्रेजेंटेशंस। आप अपनी कंपनी को लेके, मान लीजिए कि कहीं पे कोई जैसे मान लीजिए कि गरबा महोत्सव हो रहा है। अब गरबा महोत्सव काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है, काफ़ी सिटीज़ में इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है गरबा महोत्सव। तो उस गरबा महोत्सव में जहाँ पे लाखों लोग गैदर होते हैं, वहाँ पे आप अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए जा सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि बेस्ट ड्रेस का अवार्ड है, बेस्ट डांस का अवार्ड है, तो ऐसे कुछ
कैटेगरीज बन जाएंगी, आप उन कैटेगरीज के लिए आप अवार्ड्स लेके जाओगे और आप अपनी कंपनी की तरफ से प्रेजेंट करोगे। सो जो आपको 5-10 मिनट अवार्ड प्रेजेंटेशन के लिए मिलेंगे उसमें आप अपनी कंपनी को भी प्रमोट कर सकते हो विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। Now coming on to our next topic, that is designing sales promotion campaign। एक सेल्स प्रमोशन कैंपेन किस तरीके से बनता है? सो फर्स्टली वी डेवलप अ प्रमोशनल फाइलिंग सिस्टम। एक फाइलिंग सिस्टम बनाया जाता है जिसमें कि हम पास्ट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास अलग अलग तरीके से जो हमने प्रमोशंस किए हैं उन सब के डेटास को गैदर करते हैं, उनके थ्रू जनरेटेड रेवेन्यू और उनका प्रॉफिट मार्जिन को हम वहाँ पे लेके चलते हैं ताकि हम पास्ट में से रिसर्च कर पाएँ कि हमारे बेस्ट सेल्स प्रमोशन कैंपेन कौन से थे और वर्स्ट वाले कौन से थे। तो वर्स्ट वाले को हम एलिमिनेट कर देंगे और जो बेस्ट थे उसमें उसको हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, वील फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। देन वी विल इवैल्यूएट एंड ब्रेनस्टॉर्म दैट अगेन द सेम थिंग जो हमने फाइलिंग सिस्टम करी थी, अब उन्हीं को हम इवैल्यूएट करेंगे और इवैल्यूएट करने के साथ साथ हम अपनी टीम को गैदर करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमारे एडवर्टाइजिंग कैंपेन मैनेजर्स होते हैं उन सबको गैदर करेंगे और उस मीटिंग में हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। ब्रेनस्टॉर्म मतलब बेसिकली सोचना होता है कि आप कंपनी में किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, क्या सेल्स टेक्निक हो सकती हैं, आपका कैंपेन इस बार किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए है, किस पर्टिकुलर एरिया में होने वाला है, दैट ऑल थिंग यू विल डिसाइड इन दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। देन यू विल मूव ऑन टू द डेवलप स्ट्रैटेजिक प्लान। जो आपने ब्रेनस्टॉर्म करके बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ आए होंगे तो वो टीम में उस चीज़ के ऊपर डिस्कशंस होगा और डिस्कशन होने के बाद जो बेस्ट पैरामीटर्स होंगे, बेस्ट सेल्स प्रमोशन का तरीका होगा, आप उसको सिलेक्ट करोगे एंड देन एवरीवन विल गिव देयर व्यूज़ ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक कि इसमें इस चीज़ को क्या एक्स्ट्रा किया जा सकता है। सो एवरीवन विल गिव देयर एफर्ट्स एंड इनपुट्स ओवर देयर एंड देन डिज़ाइन एडवर्टाइजमेंट। जो आपका आपने यहाँ पे पूरा डिस्कशन जो अपना स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया है उसके बेसिस पे आप पूरा एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बनाओगे, पूरी एक एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करोगे उस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए। जैसे कि अभी मिंत्रा पे एक सेल्स प्रमोशन चल रहा है, उस सेल्स प्रमोशन के लिए उन्होंने पिछले 1 महीने से एडवर्टीजमेंट करी है, तो वो कैंपेन बनाते साथ ही उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट ही बना ली थी बिकॉज वो प्रमोशन को भी आपको प्रमोट करना पड़ता है, लोगों को पता किस तरीके से चलेगा कि आपका सेल्स प्रमोशन आने वाला है कोई। देन नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट मीडिया। आप जिस भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप प्रमोट करना चाहते हो, आप न्यूज़पेपर के थ्रू जाना चाहते हो, आप रेडियो के थ्रू जाना चाहते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू जाना चाहते हो, आप टेलीविजन के थ्रू जाना चाहते हो, तो यू विल कॉन्टैक्ट डिफरेंट मीडियाज और उनके साथ में बार्गेन करके आप डिसाइड करोगे कि कौन से चैनल पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीज करना है। देन यू विल क्रिएट अटेंशन अमंग द कस्टमर्स। लोगों को बताओगे, लोगों को गैदर करोगे। जैसे कि आपको ट्रेड शो करने वाले, तो उस ट्रेड शो के लिए भी आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, आपको लोगों को बताना पड़ेगा, आप लोगों को मेल करोगे, टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट दिखाओगे, आप रैलीज निकालोगे और उसमें बताओगे कि इस पर्टिकुलर डेट पे, इस पर्टिकुलर जगह पे हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। उसका लॉन्च इवेंट हो सकता है या फिर आप उसको सैंपल बांट सकते हो या फिर किसी भी तरीके का जो भी आपका शो है वो आप उसमें अटेंशन क्रिएट करने के लिए आप उनको बताओगे। नेक्स्ट इज डेवलप प्रमोशन। अब जो आपको एग्जैक्टली जो प्रमोट करना है, जिस तरीके से प्रमोट करना है, आपको सैम्पल्स बांटने हैं, आपको कूपन्स देने, आपको प्रीमियम्स देने, या फिर जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे तरीके के प्रमोशन टेक्निक्स, तो आप उसको डेवलप करोगे कि किस किस तरीके से प्रमोशन किया जा सकता है। एंड देन एट द एंड यू विल प्लान एन OTB इंक्रीज फॉर स्पेशल इवेंट्स। अब आप उस पूरे कैंपेन के बीच में कुछ ऐसे स्पेसिफिक इवेंट्स करोगे जहाँ पे आप अपने इवेंट्स को प्रमोट करने की और ज़्यादा कोशिश करोगे। जैसे कि आपका एक ट्रेड शो होने वाला है, वी नो इट, बट आप उससे पहले वहाँ पे कैनोपीज लगा सकते हो, कैनोपीज लगा के प्रमोट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये होने वाला है। या फिर आप रैलीज निकाल सकते, रैली एज एन कि आप एक ऑटो रिक्शाज में या फिर किसी एक DJ पे या फिर किसी एक म्यूजिक सिस्टम पे आप रन कर सकते हो उस प्रमोशन के बारे में। जैसे कि सिटी में मेला लगता है तो मेले के जिस तरीके से प्रमोशन किया जाता है उसी तरीके से आप अपने शो को भी प्रमोट कर सकते हो। सो दीज वर द लास्ट 2 टॉपिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। I hope you have liked the video, and if you have any doubt regarding any topic, then please post it in the comments below. Thank you for watching the video.